उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं से ज़्यादा अभिनेता अभिनेत्रियों की चर्चा होती है। ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो पहले अभिनेता थे और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में दो चेहरे हैं जिनकी चर्चा लगातार होती है। रवि किशन भले सांसद हों, लेकिन रवि किशन की चर्चा इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि रवि किशन ने उत्तर प्रदेश से कहीं चुनाव तो लड़ा, लेकिन उस बड़ी भूमिका में नहीं दिखाई दिए। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी, दिनेश लाल उर्फ निरहुआ की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले दिनेश लाल निरहुआ बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अखिलेश यादव को घेरने में बड़ी मजबूती से डटे रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी साथ काम करने वाली अभिनेत्री आम्रपाली का कहाँ नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि आम्रपाली दुबे को भी शायद कहीं से टिकट मैदान में बीजेपी उतार सकती है। खास करके पूर्वांचल में आम्रपाली दुबे के जो एक माहौल है उसको देखते हुए उन्हें लाना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि मनोज तिवारी इस बार कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जो कभी दिल्ली विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 2019 के लोकसभा चुनाव में किया करते थे। मनोज तिवारी का क्या अब रुतबा नहीं रहा? क्या मनोज तिवारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत संजीदा नहीं है? क्या मनोज तिवारी के कहने पर भाजपा बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्या मनोज तिवारी इस बार किनारे हैं, हाशिए पर है? गोरखपुर के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद चुनाव लड़ने वाले मनोज तिवारी हाशिए पर हैं, निरहुआ हाशिए पर हैं, तो यहाँ पर इस बार बीजेपी के लिए शायद रवि किशन ही ऐसे चेहरे हैं जो गाना गा रहे हैं। बिहार में उन्होंने भले कुछ न गाया हो, लेकिन यूपी में वो गा रहे हैं कि यूपी में सब्बा। उन्होंने पहले गाना गाया ये, और उस गाने के बाद विवाद छिड़ा। कई गाने यूपी में काबा चले आए। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों नेताओं की। मनोज तिवारी बड़े चेहरे के रूप में दिल्ली में दिखाई दिए थे, 2 बार के सांसद हैं वहां पर। उन्होंने शीला दीक्षित को चुनाव मैदान में हराया था। लेकिन मनोज तिवारी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में इस बार वो रुतबा नहीं दिखाई दे रहा है जो 2017-2019 में दिखाई दिया था। हर दिन एक बड़ा अभिनेता अभिनेत्री भाजपा ज्वाइन कर लेता था, लेकिन अब शायद वो रुतबा नहीं दिख रहा है। दिनेश लाल निरहुआ खुद जो है हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ के किसी विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि निरहुआ खुद जो है अपनी राजनीतिक पारी एक तरह से खत्म करने की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अगर आम्रपाली दुबे को मैदान में उतारा जाता तो बीजेपी के लिए कुछ माहौल उस इलाके में जरूर बन पाता। लेकिन निरहुआ, आम्रपाली दुबे, मनोज तिवारी, तीनों को लेकर के जिस तरह की खबरें सामने आ रही, सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं कोई चर्चा इनकी नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव आसन्न है, विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, और ऐसे में माहौल इन तीनों के द्वारा नहीं बन पा रहा है। हालांकि मनोज तिवारी गोरखपुर में दौरे पे दौरे कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उसे वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, यह देखने वाली बात है। आम्रपाली दुबे, मनोज तिवारी और निरहुआ, इन तीनों पर पूरे प्रदेश की नज़रें टिकी हुई हैं। खास करके पूर्वांचल में इनका बड़ा प्रभाव है, इनके बहुत बड़ी संख्या में फैन है, फॉलोवर हैं। क्या इन्हें बीजेपी मैदान में उतारती है, लोगों को इंतजार है। हालांकि चुनौती इस बार बहुत कड़ी है, बहुत टफ है, बहुत मजबूत है। कोई भी हल्का प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में जीत नहीं पाएगा। ऐसे में मनोज तिवारी, निरहुआ और आम्रपाली दुबे की चर्चा बीजेपी में भी खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि इन्हें देर सबेर मैदान में उतारा जा सकता है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।